श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों, एक छोटी सी प्रस्तुति श्रीमद् गीता अध्याय 3 की श्लोक 1 से 43 तक। हे जनार्दन, यदि आपको ये मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्म के त्याग मात्र से सफलता को प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन में स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, तो अपना नियत कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी ये जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो किया जाता है उसमें जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म कर। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं के मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो। यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही छोर है। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ उत्पन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म के करने से होती है। नियत कर्मों का वेदांत वेद में निहित है और वेदों का शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। ये प्रतापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करता है, यह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म की न कोई कारण रहता है, तथा उस समस्त प्राणी में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। राजा जनक जैसे मनुष्य ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानीपूर्वक न करूँ तो ये निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग पर
अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं, ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा। इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले अज्ञानी मनुष्य को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो, बल्कि स्वयं करते हुए कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भांति भांति के काम कराते रहे। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं। परंतु हे महाबाहु, परमत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशील प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानक कभी उनसे आसक्त नहीं होता। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म करने लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उस मन बुद्धि वाले को विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कार्य कर्मों को मुझ पर समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से जो मनुष्य मेरी इन आदेशों को इच्छा रहित होकर श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंध से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित हो और सब और से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है? सभी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति और विरक्ति नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इसके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्मा साक्षात्कार के रूप में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरों के कर्तव्य को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी शेषकर होता है। अर्जुन ने कहा, हे बाणे, फिर ये पुरुष बलपूर्वक वादी कुएं के समान अनिश्चितता होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान ने कहा, रजोगुण में उत्पन्न हुए ये कामना है, ये क्रोध, ये महासना और महापापी है। इससे तुम यहाँ शत्रु जानो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान अतृप्त है। इंद्रिया, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार के महाभाव अर्जुन स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तो कामना रूपी दुर्जय शत्रु को मार। राधे राधे दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी गीता अध्याय 3 की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, और अभी तक
आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। घर में गीता और रामायण ज़रूर रखें और उसको बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित ज़रूर करें।